दोस्तों मैं रोशनी अंदर आप देख रहे हो रोशनी ब्रिज कैसे आप सब अच्छे होंगे। सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए अब बात कर रहे थे यूपी पुलिस कांस्टेबल जो हेड कांस्टेबल के एग्जाम अभी जो दे करके आए हैं, ठीक है, उसके कट ऑफ के बारे में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि दीदी आप प्लीज़ कट ऑफ बता दीजिए, ठीक है, पर्सनली मैसेज आ रहे थे। तो मैंने सोचा इस पर जो है कट ऑफ वीडियोज़ नहीं आई है मेरी तरफ से, तो मैं बताने की कोशिश करूँगी एवरेज के हिसाब से, ठीक है। जितना कि डाटा बन रहा है बच्चों का, जो एवरेज स्कोर बन रहा है उसके आधार पर चीज़ें मेरी रहती हैं। मैं अपने जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी, और मेरे पास जो पर्सनली मैसेज करते हैं वो बच्चे, और साथ ही यूट्यूब जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उनके जो कमेंट सेक्शन होते हैं वहाँ से मैं डाटा को जो है कवर करती हूँ और वहाँ से चीज़ें आपको बताने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा फैन फॉलोइंग नहीं है, इतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है जो कि मुझे बहुत सारा डाटा मिल सके या मैं गूगल फॉर्म जनरेट करा सकूँ। तो मैं इस बेसिस पे करती हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं जी आपने किस बेसिस पे डाटा लिया, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में और अभी फिर से बता रही हूँ, ठीक है। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ जितने भी कांस्टेबल जिन्होंने दे करके आए हैं शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपने कांस्टेबल का पेपर दिया है आप मुझ पर भरोसा रखिए, आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी जितनी भी डाउट्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद कुछ मत करिएगा, चुपचाप जा करके अपनी रनिंग कर लीजिए, क्योंकि पेपर आपने दे दिया है उसमें अब कुछ नहीं हो सकता है। बाकी जिनके कम बन रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ कि उनके लिए क्या यहाँ पे चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है। तो सभी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है, आपको नॉर्मेशन क्या रहने वाला है, आपके हार्डेस्ट और ईजी शिफ्ट कौन सी थी, ठीक है, सबसे ज़्यादा नॉर्मेशन किसे मिलेगा, और आपका यहाँ पे जो कंपेरिजन करेगा 2026 की जो वैकेंसीज है उससे और 2024 की जो वैकेंसी है उससे आपस में कंपेरिजन करें तो लेवल क्या टफ है, क्या कट ऑफ इससे ज़्यादा जा सकती है, इसके लेवल में रह सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए सबसे पहले बात करें तो 2024 की जो वैकेंसीज आई थी, ठीक है, इसमें 60,244 वैकेंसीज टोटल, और इसमें जो लगभग जो स्टूडेंट्स है टोटल 34 लाख स्टूडेंट्स ने यहाँ पे फॉर्म को भरा हुआ था। कॉम्पिटिशन जो है यहाँ पे पर सीट के हिसाब से 22 बच्चों का पर सीट के हिसाब से जो है आपका यहाँ पे कंपटीशन बनता है। 2026 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, मतलब 40 लाख भरा था, लेकिन 34 लाख जो बच्चे बैठे थे एग्जाम में वो थे, तो कंपटीशन आपका 22 सीट उसके हिसाब से हुआ है, ठीक है। अब 2026 की बात करें तो 32,679 जो है आपकी वैकेंसीज थी। इसमें टोटल जो है 25 लाख के आसपास फॉर्म भरा गया था और 21 लाख यहाँ पे बच्चों ने लगभग पेपर दिया। 19-20 मतलब कहीं कहीं बताया रहा, पर 21 मान के चलते हैं अप्रॉक्स में, ठीक है। तो 26 स्टूडेंट्स पर सीट के हिसाब से यहाँ पे कॉम्पिटिशन आपका बैठ रहा है। तो ये तो कंपटीशन की बात हो गई। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें वैकेंसीज जो हैं वो इस बार कम है। 2026 के कंपैरिजन में 60,244 थी और इसमें 32,679 हैं, तो मतलब आधी है, ठीक है। और वो वैकेंसीज डबल थी। तो इसमें क्या है, उसमें एक चीज़ और थी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग थी, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दो चीज़ें, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके थोड़ा सा वेरिएशन लाने की जो है वो संभावनाएं बन रही है आपके कट ऑफ के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर मैंने देखा होगा, आपने भी अपने आसपास बच्चों से पूछा होगा, आपके जो फ्रेंड्स हैं या जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे, आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी कि जितने बच्चे हैं वो लगभग अप्रॉक्स जो है वो यहाँ पे घूम रहे हैं 120 के आसपास। 120 प्लस आपको बहुत कम बच्चे मिल रहे होंगे, ठीक है, जो अच्छी पढ़ाई बहुत अच्छे लेवल की उन्होंने तैयारी करी हुई है। तो ये चीज़ हो गई, यानी कि कट ऑफ आपके 120 के आसपास आपको एवरेज स्कोर देखने को मिल रहा है और इसी के आसपास आपके कट ऑफ देखने को मिलेगी, ठीक है। 120 क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर की बात कर ले तो मैं अगर बात करूँ सीधे आपको बताऊँ कि जितने भी आपके जनरल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जनरल कैंडिडेट्स के यहाँ पे जो कट ऑफ है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, बिकॉज अदर स्टेट का बच्चा भी अगर कोई फॉर्म अप्लाई कर रहा है वो जनरल में ही फाइट करता है, तो वो जाहिर सी बात है तैयारी में अच्छा खासा होगा, वही पेपर देने आएगा अदर स्टेट्स का। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो वैकेंसीज में फाइट करने लगता है जनरल की सीट में, ठीक है, क्योंकि अंदर कोई और कोई वैकेंसीज के लिए से अदर जो स्टेट वाले उनके लिए कोई अलग से रिजर्वेशन तो है नहीं कि इनके लिए उन्होंने सीट्स को जो है रिजर्व कर दिया है। उन्हीं वैकेंसीज में जनरल की कैटेगरी होती है उसमें काउंट होते हैं और वहाँ पे कंपटीशन को बढ़ा देते हैं। तो जनरल का इस तरीके से थोड़ा हाई जाता है हमेशा से कट ऑफ, चाहे वो फीमेल हो और चाहे वो मेल हुआ या फीमेल हुआ, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे तो जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, जो मेल की बात करेंगे सबसे पहले। जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं, अगर आपके 214 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, +5 कर लीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एकदम सेफ स्कोर माना जाएगा। आप बिल्कुल जाकर के चुपचाप अपनी रनिंग की तैयारी कर लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और यहीं पर अगर फीमेल की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें जो है आपका ये 210 के आसपास आपका इजीली यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दो ये चीज़ें हो गई। अब बात करेंगे कि जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनका, तो ओबीसी का कैंडिडेट्स यहाँ पे लगभग आपका अगर मेल की बात करें तो 198 या 200 के आसपास आपका सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ऐसी फीमेल्स की बात करें तो 190 के आसपास से आपको यहाँ पे या उससे प्लस माइनस भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी आपका क्या होगा, एक ईडब्ल्यूएस और इसका भी सेम रहता है, ठीक है, 180 और 85 के बीच में आपका प्लस ही रहेगा, मतलब 195 के आसपास रहने वाला आपका, ठीक है। और जो
मेल है उनका फीमेल का भी आपका सेम रहता है ओबीसी के हिसाब से, ठीक है। 185 के प्लस भी आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने की संभावना है। और जो ओबीसी, अब ओबीसी बता दिया, ईडब्ल्यूएस बता दिया, ठीक है। अब एससी एसटी की बात कर लेते हैं। तो एससी एसटी अगर आप 180-85 प्लस हैं तो आप मेरे ख्याल से तैयारी कर लीजिए अपनी रनिंग की अच्छे से। आपको हो सकता है फिजिकल कॉल आ जाए, ठीक है। संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना बन सकती है। ये मैंने फिजिकल के लिए बताई थी, बाकी आपका जो फाइनल मेरिट है वो तो थोड़ी सी आप जाती ही जाती है, तो मैं फिजिकल के लिए बता रही थी। बाकी फाइनल के लिए आप और अलग जो है आपके नंबर यहाँ पे 10 नंबर सब में प्लस कर सकते हैं, तो ये चीज़ है। बाकी फाइनल का क्या रहता है कि आपके कितने बच्चे पास करें, इन सब चीज़ों को डिपेंड करता है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं फिजिकल की कट ऑफ बताने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। क्योंकि देखिए अब अगर 2024 की बात करें तो उसमें मैं आपको बता देती हूँ एक बार, जितने भी जनरल कैंडिडेट्स हैं उनकी 214 के आसपास गई थी कट ऑफ, और जो फीमेल हैं वो भी उनकी 203 के आसपास गई थी कट ऑफ, ठीक है। और जितने ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं मेल में 198 इसमें कट ऑफ गई थी, और जितने फीमेल हैं ओबीसी की 189 वैकेंट यहाँ पे कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस की 187 गई थी मेल्स की, ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल कैटेगरी की कैंडिडेट्स हैं उनकी 180 के अराउंड गई थी। एससी की आपकी 178 गई थी मेल की, और एससी की जो फीमेल है 169 गई थी। एसटी की 146 गई थी, और एसटी की जो फीमेल हैं, ठीक है, उनकी 136 गई थी। तो इस आधार पे मैंने आपको बताया बिकॉज कंपटीशन अप्रॉक्स सेम ही है। उस समय वैकेंसी ज़्यादा थी, फॉर्म ज़्यादा पड़ गए, कंपटीशन बढ़ गया। इस समय वैकेंसीज कम है तो फॉर्म भी कम पड़ा है, ठीक है। और लगभग सभी में जो ओवरऑल अगर हम देखें जो स्टूडेंट अपीयरिंग स्टूडेंट्स है, मतलब जो जिसने एग्जाम दिया है, ठीक है, वो 75 के अराउंड ही रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है कि आपका बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा कट ऑफ के अंदर, आपको यहाँ पे चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अभी मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताती हूँ, ठीक है, कि जितने भी देखिए जो आपका मैंने बताया था सबसे पहले एवरेज स्कोर आपका 120 के आसपास ही बैठ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपका 3 दिन मतलब 8, 9, 10 जून को आपका पेपर हुआ था, और 2 शिफ्ट में हुआ था, यानी कि 6 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या था कि सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें नॉर्मेशन में कि सबसे ज़्यादा नॉर्मेशन किसे मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा नॉर्मेशन जो है आपका 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट को मिलने वाला है, बिकॉज इसका पेपर भी हार्ड था और फर्स्ट शिफ्ट को हमेशा से नॉर्मेशन मिलता रहा है, ठीक है। और जो सेकंड शिफ्ट है उसको कम मिलेगा। बाकी जितने भी फर्स्ट शिफ्ट वाले जैसे 8, 9, 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट है, सबको ही नॉर्मेशन अच्छा खासा मिलने की संभावनाएं बन रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 100 प्लस आपका बिल्कुल सेफ है। फाइनल के लिए भी मान लीजिए 120 प्लस अगर जिसने क्वेश्चन सही कर दिए तो आप फाइनल के लिए भी सेफ है बिल्कुल आराम से। बाकी इसके नीचे क्या है आपका कट ऑफ जाएगा, लेकिन वो किसके लिए जाएगा, फिजिकल के लिए जाएगा, डीबीपीएसटी के लिए जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बिकॉज इसमें क्या था, जीके जीएस का लेवल अच्छा था, तो 20 क्वेश्चन के अराउंड ही एवरेज बच्चा घूम रहा है। 20-21 से ज़्यादा कोई ज़्यादा बच्चे नहीं मिल रहे हैं जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जीके के अंदर सही, ठीक है। और जो हिंदी है उसमें बच्चा अच्छा स्कोर कर पाया है, 33-34 नंबर भी उन्होंने स्कोर करे हैं। पूरे के पूरे भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पूरे के पूरे अटैम्प्ट अच्छे से किए हैं और सही अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। और बाकी ये सारी चीज़ें थी। 60 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले तो ईजिली अटैम्प्ट हो गए थे, ठीक है। और ये गणित और रीजनिंग को मिला करके हैं दोनों का, ठीक है। 60 क्वेश्चन ऐसे थे, ईजिली आपसे हो जा रहे थे। तो अगर हम बात करें और ठीक है, तो 32 क्वेश्चन ऐसे थे, तो आपके मैथ और रीजनिंग और हिंदी को आपका मान लो 32 अगर एवरेज मान लें और 160 वहाँ मान लें, ठीक है। और 20 क्वेश्चन ही आपका मान लें जीके के अंदर, टोटल हो जाते हैं 112 क्वेश्चन। 112 क्वेश्चन जो है वो आपका एवरेज स्कोर बैठ रहा है, यानी 112 क्वेश्चन के प्लस आपकी मेरिट जाने की संभावनाएं बन रही है 112 से 120 के अराउंड, ठीक है। और बाकी नॉर्मेशन खेल क्या होता है ये हम कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि नॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है जो भर्ती बोर्ड भी कभी भी उसका फॉर्मूला जो है रिवील नहीं करता है कि हमने किस आधार पर नॉर्मेशन किया है। जैसे कि यूपीएसआई में आपको देखने को मिला था, बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला था। वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग हो जाती हैं, उन पर बोलना भी ठीक नहीं रहेगा। बाकी अभी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपके अगर इतने सही हो रहे हैं, इसके अराउंड आप घूम रहे हो 110 प्लस, ठीक है, तो फिर आप इजीली कर लीजिए तैयारी। लड़कियां जो है वो 100 प्लस भी है, ठीक है, 95 प्लस भी है, तो आपने अच्छे से जाकर के तैयारी कर लीजिए, आपका सिलेक्शन आपके पास होगा, ठीक है। बाकी वीडियो आपको प्लीज़ ऑथेंटिक लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी सपोर्ट कीजिएगा पूरा। मेरा जो चैनल है वो FB पे भी मौजूद है, तो वहाँ भी आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।